सालों से वहाँ पे बैठा हुआ, बोला आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, हम लोग नेता कई सारे लोग हैं, अब डीलर हैं वहाँ पे सब कर रहे नेता लोगों के सब रिश्तेदार है, कोई बोलने का राजी नहीं। रमेश बिधूरी के रिश्तेदार है सब। और बताओ 15 हजार गज बेची है सर। मेरा तो कोई भी नहीं है, ना बच्चे ना कच्चे, अंदरी हो, बूढ़ी और बूढ़ा आदमी है। मैं कहाँ जाऊँ? मैंने घर की जगह जमीन में किले के साथ में उनके 3 मंजिल घर है, उनके चाचा के। उनका घर नहीं तोड़ा, हमारा क्यों तोड़ा? क्यों? रमेश बिधूरी भाई साहब का वही तो बोल रही हूँ, उनको दिए तो फिर वो क्यों नहीं तोड़ा? उनका भी तो इल्लीगल था। रमेश बिधूरी का भी वहीं पर है घर। तो फिर हमारा क्यों तोड़ा? हम गरीबों का मांगना है, मेरे से किस्त मांगना है। मैंने बोला कि मैं बेसार है, मेरे को गाली दिया। फिर मैंने भी उसको गाली दिया, ऐसे बात नहीं, लेकिन मेरे से पैसा मांगना है। शंकर, उसका बेटे का नाम राहुल है। बोलेगा मेरे ये कौन है? ये शंकर डीलर है। ये मेरे से पैसे मांगना है। जो ये जब बात हो रहा है ना, एक बंदा खड़ा नहीं हो सकता। आर्कियोलॉजी वाले सबसे पहले अपना हिस्सा मांगने आते हैं। पहले हमें हिस्सा दो, उसके बाद तुम कुछ केला वाला पैसा लेने आया, पुलिस वाला पैसा लेने आया। ये तो सरकार के लोग हम तो गरीब, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। जो ऊंचे अफसर लोग कह रहे हैं बसो, तो उनकी नहीं माने तो क्या करें? बताओ, हम तो धोखे में रह गए। जब यही बोलोगे, बताओगे कि इसलिए बैठे हो? हमारे रोटी मकान सब कुछ छीन लिया गया है। ये आज मेरे पीछे यहाँ पर तुगलकाबाद जो एक्सटेंशन है, जहाँ किले के अंदर जहाँ ये सारा डेमोलेशन किया गया है, 2 से 2.5 हजार मकान डेमोलेश कर दिए गए, तहस नहस कर दिया गया, जमीन से बिछा दिया गया। आज ये सारे परिवार और अभी और आने वाले हैं रास्ते में, ये सब मेरे साथ ये परिवार खड़ा है यहाँ पर। क्या कहें, कहाँ से आई आप? तुगलकाबाद गाँव से। क्या हुआ आपके साथ? मकान तोड़ दिए। मकान आपके तोड़े गए हैं, अब क्या चाहती हैं आप? मकान के बदले मकान चाहिए हमको। मकान के बदले हमें बैठने के लिए हम लोग को जमीन चाहिए बैठने के लिए। हम लोग कहाँ जाओगे? बाल बच्चा लेके 3 दिन से भूखा है, बारिश में भीग रहा, सब कुछ है, कहाँ जाओगे? हम लोग को मकान चाहिए। इतना महंगा बता रहे हैं। कूलर बस चाहिए सर, हमारा कुछ नहीं चाहिए। बच्चे लोग को लेके हम रोड पे बैठे हैं। हम ऐसे कैसे जी पाएंगे? बारिश धूप। आप लोगों को ये पता था पहले जब जमीन ली थी कि ये सरकारी जमीन है, कैसी है, ये कुछ नहीं पता था? कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। जो बेचा था उसने बोला कुछ नहीं होगा। पुलिस वाला भी पैसा लिया ना, पुलिस वाला एक गज वाला भी 1000 पैसे ले रहे थे। अगर नहीं तो तोड़ के चला जा रहा। हम लोग डर के मारे पुलिस वालों ने भी पैसे बहुत पैसा खाया, उन्होंने चाहता तो ये भी बोला गया नहीं बैठता। ईटा रखने से पहले उनको पैसा देना पड़ेगा, फिर ईटा रखना पड़ेगा। भाई आगे आ जाइए, एक करके बताइए। फैसला क्यों बोला, उन लोगों ने बोले थे कि हमारा पूर्वजों का जमीन है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ये किसने कहा था? उन्होंने बोला था। और ये लोग अनपढ़ आदमी है, सारे आदमी ने ले लिया। ये सालों से वहाँ पे बैठा हुआ, बोला आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, हम लोग नेता कई सारे लोग हैं, अब डीलर हैं वहाँ पे सब कर रहे नेता लोगों के सब रिश्तेदार है, कोई बोलने का राजी नहीं। रमेश बिधूरी के रिश्तेदार है सब। और बताओ, कोई बोलने का राजी नहीं है। रमेश बिधूरी के रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे। सारी जमीन उन्हीं ने बेची है, सब उन्हीं ने बेची है। और पता 15 हजार गज बेची
है सर। मेरा तो कोई भी नहीं है, ना बच्चे ना कच्चे अंदरी हो, बूढ़ी हो और बूढ़ा आदमी है। मैं कहाँ जाऊँ? मैंने घर की जगह जमीन बेच दी। भाई ये सब जितने भी खड़े हैं मेरे सामने यहाँ, सब ने इनको कुछ नहीं मालूम था, लेकिन विधायक के लोगों ने जो डीलर है रजिस्टर मेंटेन करता रहता था। इन लोगों से पूछो, पैसा भी लेने डीडीए से हम लोग पैसा भी दिया, हम पेपर बना के हमारे पास वो कागज भी हमारे पेपर मिले हैं। फीस पूरा हो जाएगा, पेपर भी दे देंगे डीडीए से बोला, हम लोग डीडीए से आया, बेकार में ले नाप लिया। जोख लिया, सब कुछ लिया, लेके बिजली का भी आपके पास कोई प्रूफ दिया? प्रूफ भी है, प्रूफ भी है। वो जो 900 रुपए करके लेके गया ना, उसका मोदी का पेपर भी है हमारे पास। नहीं, मोदी का पेपर नहीं, जमीन के पेपर। जमीन का पेपर नहीं है, वो जो 950 करके पेपर लेके गए, वही तो मोदी का बना है, वही तो मोदी का ही बना है ना। कह रहे हैं वो सरकारी जमीन है। मेरा सबसे बड़ी ये कहना है, जो वो कहता है सरकारी जमीन है, तो बिजली का बिल कहाँ से आ गया? हम लोग बिजली का बिल जो भर रहे हैं, बहन, मैं बताऊं आपको, बिजली का बिल भी आता है सरकारी जमीन पे, वोट भी आप लोग देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्यों तोड़ा गया? हमारा सामान पर निकालने का मौका नहीं दिया। हम लोग आज वोट पे आ गए। हमें अपना इंसाफ चाहिए, हमें अपना घर चाहिए वापस। हम कहाँ जाएंगे? तो छोटे ये छोटे बच्चे मकान पूरा किला साफ कर दिया, ये साफ कर दिया। यानी कच्ची कॉलोनी है, वहाँ तोड़ा हम लोगों का, और जो बड़ा बड़ा टीनों का है उनका नहीं तोड़ा। जो ये बने हुए हैं इनको जो है नहीं तोड़ा। नहीं, बाएं हाथ में नहीं तोड़ा, दाएं हाथ में तोड़ दिया सारे के टीनों सारे। का किसी का नहीं तोड़ा। कोई कुछ सामान भी नहीं आता पाए। आगे आ जाइए थोड़ा सा। उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका घर नहीं टूटा, लेकिन हमारा घर क्यों तोड़ा? उनका भी तो बेबस जमीन ये है, सामने बने हुए, ये सामने बने नहीं, हमारा किले में है। हमारा सामने। सर, हमारा वो सामने की बात नहीं कर रही, मैं किले के साथ में उनके 3 मंजिल घर है, उनके चाचा के, उनका घर नहीं तोड़ा, हमारा क्यों तोड़ा? क्यों रमेश बिदोड़ी भाई साहब का वही तो बोल रही हूँ, उनको दिए, तो फिर वो क्यों नहीं उनका तोड़ा? भी- उनका भी तो इल्लीगल था। रमेश बिदोड़ी का भी वहीं पर है घर। तो फिर हमारा क्यों तोड़ा? हम गरीबों का क्यों तोड़ा? यानी जो रमेश बिदोड़ी हैं वो भी किले के अंदर ही है। किले के साथ ही है। पूरा फैमिली है, उन्हीं के भैया भतीजे जगह बेची हम लोगों को। नहीं तोड़ा, लेकिन हमारा क्यों तोड़ा? हम तो कब्जा करके नहीं देना। तो भगा देते वो लोग, बोलते हैं अगले महीने से हट जाए यहाँ से। अगर 1 महीने का ढीला हो जाते पेमेंट, धमकी भी बराबर चलती है। आप चाहे खाओ चाहे ना खाओ, उनका पैसा देना पड़ेगा महीने। लेकिन फिर भी बोल रहे हमें किस्ती चाहिए। जिस दिन घर तोड़ा गया उसके एक दिन पहले जो किस्त जिनकी रह गई थी देने के लिए, डीलर लोग आके किस्त भी मांग के गए हैं, जबकि उन्हें सब कुछ पता होगा। हाँ, तो इसीलिए कि भाई ये तो टूट रहा है, लाओ किस्तें तो ले लें। हैं? किस्त मांग के गए हैं, लेकिन दिया अभी तक किसी ने नहीं है। जिनका रह गया, जिनका भर गया उनका भर गया। मेरे को शंकर डीलर ने मेरे को पैसा मांगा है, मेरे से किस्त मांगना है। मैंने बोला कि मैं बेसार है, मेरे को गाली दिया, फिर मैंने भी उसको गाली दिया, ऐसे बात नहीं, लेकिन मेरे से पैसा मांगना है। शंकर, उसका बेटे का नाम राहुल है, बोलेगा मेरे ये कौन है? ये शंकर डीलर है, ये मेरे से पैसे मांगना है। जो ये जब बात हो रहा है ना, तब भी आके मेरे पैसे मांगा। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि शंकर है, ये राहुल है, शंकर है, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। संजय भी है और सब है, ये लोग सबको है। पैसे लेते हैं, 1-1 10 किसे पैसे ले, लेकिन मेरे से वाले के गार्डों की 3 शिफ्ट में ड्यूटी है वहाँ पे, रात और दिन कहीं वहाँ से हिलते नहीं है। तो उनके बीच में इतने घर कैसे बन गए ये बताओ? 3 शिफ्ट में उनकी ड्यूटी है, और एक बंदा खड़ा नहीं हो सकता। आर्कियोलॉजी वाले सबसे पहले अपना हिस्सा मांगने आते हैं, पहले हमें हिस्सा दो, उसके बाद तुम कुछ भी केला करो। वाला पैसा लेने आया, पुलिस वाला पैसा लेने आया, ये तो सरकार के लोग हैं ना। तभी तो बैठे हैं, ऐसा कोई वो तो पैसा दिख रहा है, वो झूठ सच बोल के वहाँ से आप लोगों से नहीं हटाएंगे। पैसा आप कमा पैसे रहे दो, आप हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको जरा सा भी ये नहीं लगा कि ये पैसे ले रहे हैं बड़े हमसे? बड़े लोग, जो ऊंचे लोग, हम तो गरीब, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। जो ऊंचे अफसर लोग कह रहे हैं बसो, तो हम उनकी नहीं माने तो क्या करें बताओ? हम तो धोखे में रह गए, जब यही बसा रहे हैं, और उनको क्या पता था कल को यही उजाड़ने आएंगे। ये भी बोल रहे देखो बाईं तरफ बैठे हैं सबके सब, तुम दाईं तरफ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई तोड़ने वाला नहीं आएगा, हम लोग हैं यहीं। उन्होंने ही कह के आपको किला पूरा बिकवा दिया। हर फैसिलिटी, बीएससीएस वालों का बिजली का खंभा लगा है, मीटर लगा है, सरकारी बोरवेल लगा है, सब चीज पानी, हर फैसिलिटी गवर्नमेंट हमें दे रही है। हम अपने घर से बोर तो नहीं लगा रहे, गवर्नमेंट पानी हमें दे रही है, बिजली हमें दे रही है, बसा हमें रही है, और फिर उजाड़ भी हमें दे रही है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जब एक जगह सरकार को ये दिख रहा है कि किले के अंदर है और सरकारी संपत्ति है, तो वहाँ
मीटर कैसे अलाउ कर देते हैं ये समझ नहीं आता। और फिर दूसरे डीलर और पुलिस प्रशासन जो वहाँ पे जो पुलिस की ड्यूटी है, ये जो वहाँ कुछ पुलिस वाले जो वहाँ ड्यूटी करते हैं, उन्होंने ये जमीन साथ में मिलकर डीलरों को ये बिकवाई वहाँ पर, जो ये गरीब वहाँ पर बसा और आज गरीब को यहाँ पर उजाड़ दिया गया। ये सब ये जाए तो जाए कहाँ पर? मेरे बेटे है, बच्चा है, घर से बेकार कर दिया। अभी कहीं जंगल में रह रहे, कहीं सड़क पे रह रहे, किसी को खाने के लिए सामान नहीं होता सर, सारा सामान बर्बाद हो तो देखा है मैंने, सारा सामान सब बाहर पड़ा हुआ है। हम तो 4 दिन टाइम देना चाहिए जो सामान नहीं निकल का टाइम नहीं दिया। मोदी सरकार ने बोला जहाज दिया है, मकान है, अभी क्या कर रहा है मोदी सरकार? सबको तो बेकार कर दिया, लेकिन उन सब परिवार ने सबको किसी का परिवार नहीं रहने दे रहे। अभी जब ये डेमोलेशन करने आए थे, तोड़फोड़ करने आए थे, तो कोई आप लोगों को नोटिस दिए थे? पहले नोटिस दिया बहुत पहले, लेकिन अभी 4 टाइम दिया था। बोला सामान खाली करो, वो पहले रहे और तोड़ते रहे। 4-5 महीने पहले की बात है वहाँ। हाँ, जब नोटिस दिए थे स्टे लगा उसके जिस दिन तोड़ना स्टार्ट किया, किसी को 1 मिनट का टाइम नहीं दिए कि तो आप लोग सामान खाली कर लो। जिस गली में सामान लेकर टाइम ही नहीं मिला, किसी को बोला नहीं, एकदम चला दिया। आप लोगों को किसी को कोई पता नहीं? किसी का कुछ पता नहीं है, घर से किसके निकला। एकदम अचानक आके सारा तोड़फोड़ किया। कोई पहले तो नोटिस दिया पहले, फिर 4 टाइम दिया था। अभी आप लोग सारे मिलके यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम लोग चाहे हमें जमीन चाहिए, हम लोग चाहिए, तो वहीं पे जाएंगे ना बच्चे लोग लेके। कोई अपने वादे से एक बंदा तो खड़े होते हैं, हम वहीं पे बैठे रहेंगे, हम वहीं पे बैठे पिछली सरकार जो बोलते हैं वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। जहाँ झुग्गी एक झुग्गी हम उजड़ने नहीं देंगे, गवर्नमेंट पहले लोगों को पुनर्वास देंगे फिर तोड़ेंगे। किसी ने कुछ अपने मतलब बयान पे कोई खरा नहीं उतरा, गरीब बस वही रास्ते के रास्ते में ही रह गए। यानी आप भी किले के अंदर रह रहे हैं और वो रमेश बिदोड़ी भी किले के अंदर ही है, लेकिन वो इस साइड में, इस साइड की क्या प्राइवेट लैंड है? इस साइड की हमारे पास है वो यहाँ, यानी ये लैंड भी 5 मंजिला बिल्डिंग है, हमारे पास 1 मंजिला झुग्गी था, झुग्गी है बस। ये भी किले की संपत्ति है। ऊपर से जो तिरपाल लगा के बैठे ना, अगर आग लग जाता है वहाँ पे गवर्नमेंट लैट्रिन पानी खाना सब देता है, और हमारा घर तोड़ दिया। घर को तोड़ के बाद पूछा नहीं, ये तक नहीं देखे कि लोगों का सामान कहाँ जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। कहाँ रहेगा नहीं देखा। मरने से भी अच्छा बम से उड़ा देते, हम ऐसे कैसे जिएंगे बताओ। मैं आपको दिखा दूं यहाँ, ये मैं अभी आ रहा हूँ, मेरे पीछे ये सारे लोग हैं जो तुगलकाबाद एक्सटेंशन में यहाँ पर ये इनके उजाड़े गए हैं, मकान तोड़े गए हैं। अगर हमारा ये कहना है ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस कि अगर तोड़े गए तो सब पे बिल्डोजर एक साथ क्यों नहीं चला? एक राइट साइड में चला दिया जाता है और लेफ्ट साइड में सब वहाँ पर वैसे के वैसे ही बना हुआ है। और वहाँ ये डीलरों ने और कुछ पुलिस वालों ने मिलकर ये ज़मीनें यहाँ बेची और इन गरीब लोगों को जो है वहाँ पर, यहाँ गरीब लोगों को यहाँ पर जो है ये बसाया यहाँ पर और इनको दिलासा दिया। लेकिन ये सब वहाँ पर फिर ये आप देखें यहाँ पर ये सब यहाँ से ये जंतर मंतर पे आए हुए हैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन से, और इन सब के घर उजाड़ दिए गए हैं। यहाँ ये सरकार से गुहार लगाने आए हैं कि हमें मकान के बदले मकान दिया जाए और इनके साथ इंसाफ हो। यहाँ जबकि एक साइड में मकान बने हुए हैं और दूसरी साइड में मकान जो है तोड़ दिए जाते हैं, तहस नहस कर दिया जाता है। यानी गरीबों के ऊपर गाज गिरनी है। ये आप लोग देखें यहाँ पर ये सब देखकर वैसे ही हम धूप में ही लड़ रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा इधर खाली जगह नहीं रखना है, नहीं तो हमारे लिए ठीक नहीं। मैं इसी के साथ में अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जंतर मंतर।